वेलकम टू मिरेकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप बैंक पेमेंट वाउचर सेटअप ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। बैंक पेमेंट एंट्री के टाइम कोई ऑप्शन अगर एनेबल या डिसेबल करना हो तब हम सेटअप वाउचर सेटअप बैंक पेमेंट में जाएंगे। यहाँ अंडर एंट्री ऑप्शंस आप बैंक पेमेंट ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शंस हम दूसरी जगह से भी ओपन कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन कैश बैंक एंट्री बैंक पेमेंट में यहाँ पर फुटर में सेटअप बटन दिया गया, जहाँ पर क्लिक करके या Ctrl+F3 प्रेस करके आप ये ऑप्शन अनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं, हम एक एक करके इस ऑप्शन के बारे में डिटेल में जानेंगे। रिक्वायर्ड ऑटो नरेशन हेल्प, एंट्री के टाइम अगर हमें नरेशन बॉक्स में स्पेसिफिक वर्ड या सेंटेंसेस बार बार लिखने ना पड़े, इसलिए रिक्वायर्ड ऑटो नरेशन हेल्प की ज़रूरत रहेगी। जब भी हम नरेशन बॉक्स पर क्लिक करें तो हमें स्पेसिफिक वर्ड सेव किए होंगे, वो वर्ड हमें डिस्प्ले होंगे, तो उसके लिए हमें इस ऑप्शन को अनेबल करना होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर इस पार्टी को पेमेंट किया है तो उसका नरेशन बॉक्स में पॉपअप शो होगा। यहाँ पर हम ऐड बटन से बिल नंबर वर्ड ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल रिचार्ज किया और बैंक से पेमेंट की है, देन आप नरेशन में मोबाइल नंबर ऐड करने की ज़रूरत रहती है, तो हम ऐड बटन पर क्लिक करके वो इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर हमने डिफरेंट रिचार्ज एंट्रीज ऐड की है। अब जब हम एंट्रीज करेंगे तो नरेशन हेल्प से हम स्पेसिफिक एंट्री डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम जैसे ही नरेशन हेल्प पर नेविगेट हो रहे हैं, आपको ऑटोमेटिकली नरेशन एंट्री के ऑप्शंस पॉपअप होंगे। आप स्पेसिफिक ऑप्शन सिलेक्ट करके एंट्री सेव कर सकते हैं। इससे आपको मल्टीपल टाइम्स नरेशन ऐड करने की जरूरत नहीं रहेगी। चेक नेम रिक्वायर्ड, जनरली चेक नेम की ज़रूरत तब रहती है जब हमें चेक में कोई और नाम से चेक प्रिंट करना हो। चेक नेम रिक्वायर्ड ऑप्शन पर हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमें डिफरेंट ग्रुप नेम लिस्ट शो होंगे। जिस ग्रुप नेम में हमें चेक नेम ऑप्शन चाहिए वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। नाउ यहाँ हमें एक्सपेंस ग्रुप सिलेक्ट करना है, तो आप टैप प्रेस करके सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हैं। देन सेव द चेंजेस। अब हम बैंक पेमेंट में एंट्री ऐड करेंगे, तो अकाउंट नेम में हमें कुरियर एक्सपेंस नेम सिलेक्ट किया है और चेक प्रिंट में हमें जिस नाम से चेक प्रिंट करना है वो नेम चेक नेम में ऐड करेंगे। देन आप प्रिंट बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि स्क्रीन पर चेक नेम प्रिंट हो चुका है। ऑटो चेक नंबर रिक्वायर्ड, ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट यस सेट होगा। जब हम बैंक पेमेंट की एंट्री करेंगे तो चेक नंबर की सीक्वेंस अपने आप इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट चेक 5001 का ऐड किया है, अब नेक्स्ट टाइम बैंक वाउचर ऐड करेंगे तो सॉफ्टवेयर अपने आप चेक नंबर ऑटो कैलकुलेट करके 5002 मेंशन कर देगा। ऑटो चेक नंबर में अगर एक से ज़्यादा बैंक्स है तो यहाँ पर बैंक वाइज चेक नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे। एक्स्ट्रा एंट्री का यूज़ तब होता है जब हमें कोई बैंक पेमेंट के साथ कोई एक्स्ट्रा एंट्री ऐड करने की ज़रूरत रहती है। जब हम कोई पार्टी को पे कर रहे हैं और उसके साथ बैंक उनका एक्स्ट्रा चार्ज लेती है तो वो चार्ज एक्स्ट्रा एंट्री में ऐड होगा। फॉर एग्जांपल हम स्पेसिफिक अमाउंट का IMPS करते हैं तो बैंक हमसे एक चार्ज लेता है, वो चार्ज हमें एक्स्ट्रा एंट्री के अंदर ऐड करना होगा। एक्स्ट्रा एंट्री ऑप्शन पर क्लिक करते ही हमें डिस्क्रिप्शन लिखना होगा, उसके बाद अकाउंट सिलेक्ट करना होगा, लास्ट में हमें डेबिट सिलेक्ट करेंगे और ओके बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा एंट्री की रो ऐड हो चुकी है। इसके अंदर आप अपनी प्रीफर्ड एक्स्ट्रा एंट्री वैल्यू एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर हम 10,000 ट्रांसफर कर रहे हैं और IMPS का चार्ज 10 रुपीज़ लगा है, तो वो एक्स्ट्रा एंट्री के अंदर आएगा और टोटल अमाउंट होगी 10,010 रुपीज़ और वो एंट्री के अंदर आएगा और बैंक में से 10,010 रुपीज़ डिडक्ट होंगे। अगर किसी को बैंक पेमेंट एंट्री में वाउचर नंबर ऑटो या मैन्युअल ऐड करना है तो इस ऑप्शन की मदद से आप एंट्री में वाउचर नंबर अनेबल कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वाउचर नंबर का फील्ड डिसेबल्ड होगा। देन हम बैंक पेमेंट की एंट्री करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाउचर नंबर अब हमें ऐड करने की परमिशन मिल चुकी है। ऑटो अलाइन वाउचर नंबर, हमने देखा कि वाउचर नंबर ऑप्शन अनेबल करते ही हम एंट्री में नंबर ऐड कर सकते हैं। उसमें स्टार्टिंग के 10 कैरेक्टर्स है, वो वाउचर प्रीफिक्स के हैं। अगर आप कोई प्रीफिक्स के साथ वाउचर ऐड करना चाहते हैं तो वो वाउचर सीक्वेंस में सेट होंगे, इसीलिए ये ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर डिफरेंट नरेशन टाइप्स दिए हुए हैं। कॉमन नरेशन जनरल नरेशन की तरह काम करता है। एंट्री वाइज नरेशन में जब आप क्रेडिट डेबिट एंट्री सिलेक्ट करते हैं तब आप स्पेसिफिक एंट्री वाइज नरेशन ऐड कर सकते हैं। रिक्वायर्ड क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन डेट, बैंक पेमेंट एंट्री हो जाने के बाद अगर हमें इस वाउचर की करंट डेट में उसकी क्लोजिंग बैलेंस जाननी है तब हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जनरली हमें स्पेसिफिक डेट के अगेंस्ट अमाउंट देखनी है
तो वो लेजर से देखनी पड़ती है, पर इस ऑप्शन की हेल्प से आप क्लोजिंग बैलेंस डायरेक्टली वाउचर लिस्ट से पता कर सकते हैं। अब हम बिजनेस सेल्स एंड सर्विस के वाउचर में जाएंगे तो यहाँ से आप उस डेट की क्लोजिंग बैलेंस पता कर सकते हैं। अब हम दूसरे वाउचर में जाकर उस डेट की क्लोजिंग बैलेंस देख सकते हैं। वी होप कि आपको बैंक पेमेंट एंट्री ऑप्शन के सब फीचर्स समझ आ गए होंगे। हाउएवर, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है देन प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।